सुनार की दुकान के सोने को कभी बाहर देखा? बोलो बोलो, देखा? कभी हीरे मोती को बाहर पड़े देखा? लेकिन अपने गांव नरई से बरेली तक जाना, कबाड़े की दुकान पे हजारों दुकानें ऐसी मिलेंगी, कबाड़ा बाहर पड़ा है। अब तुम्हें पैगाम देता हूं, जो कबाड़ा होता है वो पर्दे के बाहर होता है, जो कीमती हीरा मोती होता है वो पर्दे के अंदर होता है। क्या पढ़ा? जो कबाड़ा है वो पर्दे के बाहर, जो हीरा मोती है वो पर्दे के अंदर है। तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम की मोती हो, तुम इस्लाम की सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो। तुम्हें कोई चोर उठाने ना पाए। अगर जब भी तुम्हारा दामन उठाए तो तुम्हारा शौहर उठाए, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बाप देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बेटा देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा भाई दे दे। यही पैगाम मुस्तफा है। बेशक हक बात है, बेशक। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, मेरे जाने के बाद मुझे गालियां मत देना, लेकिन मैंने तुम मोती हो, मोती। और मोती हमेशा सुनार की दुकान पे जाना, एक शटर लगा होगा, आगे लोहे का एक दरवाजा और लगा होगा, उसके अंदर एक बहुत मोटी चादर की लोहे की अलमारी होगी, उस अलमारी के अंदर छोटे छोटे दरवाजे लगे होंगे, उन दरवाजों के अंदर सोना चांदी बंद किया जाता है। इतने तालों के अंदर सोना चांदी इसलिए बंद किया जाता है, वो कीमती चीज है। तुम्हें शरीयत ने पर्दे में इसलिए रखा है कि तुम कीमती चीज हो, तुम्हें शरीयत ने इसलिए पर्दे में रखा है, तुम कीमती चीज हो, तुम इस्लाम का सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो, तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम का मोती हो। इसलिए जब तुम्हें चमकना है तो अपने शौहर के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने बाप के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने भाई के सामने चमको। इंशाअल्लाह अपने घर वालों के सामने चमकोगी तो तुम्हारे पेट से जो पैदा होगा वो नबी का गद्दार नहीं, नबी का वफादार। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। और करो मेरी कौम के लोगों, एक जुमला दे के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये हमारी बहनें आज 10 लाख लड़कियां, कितनी? 10 लाख। कितनी? बोलो कितनी? 10 लाख। 10 लाख लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ दिया। वजह मालूम है क्या थी? मोबाइल दो इमाम साहब, यही दे दो, ये वाला दे दो। वजह मालूम है क्या थी? जब बेटी जवान हुई उसने अपनी माँ से कहा मुझे मोबाइल चाहिए, बाप ने मोबाइल ला के दे दिया। अब जिस लड़की के पास ये मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया, उस घर के दरवाजे पर पर्दा लगाने की कोई जरूरत नहीं, खिड़की लगाने की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली इन द मोबाइल, हर चीज मोबाइल के अंदर मौजूद है। बस यहीं से तुम्हारी बेटी ने फेसबुक चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने ट्विटर चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने सोशल प्लेटफॉर्म चलाना शुरू किया। अब मैसेज दुनिया के आ रहे हैं, तुम्हारी बेटी गोइंग एस्ट्रे हो रही है, लाइफ से भटक रही है। अब पता भी ना चला कि तुम्हारी बेटी का इश्क कब हो गया, तुम्हारी बेटी कब दिल दे बैठी। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को जवान मोबाइल मत दो। अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो अल्लाह का कुरान दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो तस्बीह दो, अपनी बेटियों के हाथ में देना है तो शरीयत की किताब दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर कुछ देना है तो नबी की दुरूद दो, नबी का सलाम दो। इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहेगी, इस्लाम की शान भी सलामत रहेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बहनों, आज तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत तुम्हें दबाया जा रहा है, लेकिन तुम परेशान मत होना, अपने इस्लाम पे चलती रहो, अपने नबी के दामन को पकड़े रहो, अपनी फातिमा के दामन को पकड़े रहो। वो फातिमा जिसने 72 पेबंद की चादर को पहना था लेकिन कभी जबान पे शिकवा ना आने दिया, वो फातिमा जिसका बेटा करबला के मैदान में शहीद हो गया लेकिन उसने कभी पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका बेटा अली असगर मैदान करबला में शहीद हो गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पोता हम शबी है पैगंबर अली अकबर करबला के मैदान में जामे शहादत पी गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पूरा खानदान करबला के मैदान में कट गया लेकिन पर्दा ना छोड़ा, उसी फातिमा की पोती है सैयदा सकीना है, करबला के मैदान में खड़ी है, भैया अली अकबर का लाशा देख रही है, चचा जाद भाई कासिम की जवानी का लाशा देख रही है, वो सैयदा
सकीना करबला के मैदान में खड़ी है, अपने चचा अब्बास अलंबरदार का लाशा देख रही है। वो सैयदा सकीना अपने भैया ज़ैनुल आबिदीन को परेशानी के आलम में देख रही है। वो सैयदा सकीना अपने बाबा जान की गर्दन पे तलवार चलते हुए देख रही है। वो सैयदा सकीना जिसने अपने बाबा जान की लाश पर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा। वो सैयदा सकीना जिसने अपने पूरे 6 महीने के भैया को शहीद होते हुए देखा। लेकिन सैयदा सकीना को जब बांध के ले जाया जा रहा था, एक यजीदी फौजी ने कहा ये लड़की बड़ी स्मार्ट है, मुझे चाहिए। तो सैयदा सकीना जलाले हैदरी में आ गई। सैयदा सकीना ने कहा ऐ जालिमो, मेरा भैया कटा है मैंने झेल लिया, मेरा बाबा शहीद हुआ मैंने झेल लिया, मेरे भतीजे कटे मैंने झेल लिया, मेरा चचा शहीद हो गया मैंने झेल लिया। जालिम, अरे मैं फातिमा की पोती हूँ, अगर मेरे पर्दे पर हमला करेगा तो मेरे बाबा की जुल्फिकार हैदर कर्रार की तलवार तेरी गर्दन पे चलाऊंगी, तुझे टुकड़ों में काट के रख दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर करो मेरी बहनों, सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी का जब धमकियाँ दी और कहा खानदान कट गया परवाह नहीं, लेकिन अपनी अम्मी का पर्दा नहीं कटने दूंगी, अपनी दादी की चादर नहीं कटने दूंगी। सैयदा सकीना ने ऐलान कर दिया ऐ मौला, अब मेरी इज्जत को बचाना तेरी हिफाजत, तेरी जिम्मेदारी है मौला। ऐ परवरदिगार, तू ही मेरी इज्जत को बचा ले। आसमान से आवाज आई ऐ सैयदा सकीना, तू परेशान मत हो, अगर तेरे पर्दे पर हमला किया तो मैं उलट के रख दूंगा, यजीदी लश्कर को काट के रख दूंगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा ए बेटी सकीना, जब तक तेरी फूफी जिंदा है तो तेरे सर के ऊपर पर्दा भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी बहन करेगी, भाई का इंतकाल हो तो बहन दुपट्टा हटा हटा कर रोती है, ऐसे रोती है जैसा पूरा घर लुट गया। हम मानते हैं तेरा भाई गया है, तकलीफ है, लेकिन सकीना को याद कर लेना, पर्दा मत हटने देना। तुम सैयदा सकीना की कनीज़ा हो। याद नहीं तुम्हें वो कर्नाटक का कॉलेज जहां मुस्कान खान नाम की बेटी के ऊपर हमला हुआ? गुंडों ने अपना नारा लगाया, मुस्कान ने अपना नारा लगाया और दुनिया को बता दिया जब तक सकीना का पर्दा जिंदा है मुस्कान की इज्जत जिंदा है, मुस्कान की शान जिंदा है। इसलिए मेरी बहनों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। कभी भी तुम कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, हम तुम्हें मना नहीं करते, तालीम हासिल करो, हम तुम्हें मना नहीं करते, लेकिन कम से कम ये सोच कर जाओ तुम्हारा बूढ़ा बाप भी घर में है, तुम्हारा जवान भैया भी घर में है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये बूढ़ा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेगा। अगर तुम किसी के साथ भाग गई तो तुम्हारा ये जवान भैया महल्ले की गलियों में चलने के लायक नहीं रहेगा। ये बूढ़ा बाप चलती फिरती लाश बन जाएगा, ये नौजवान भैया का गुरूर निकल जाएगा, इन नौजवान बेटों के लाशें बन जाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, अरे तुम्हारा बाप तुम्हारे खिलाफ कभी काम नहीं करेगा। जिसने तुम्हें खिलाया हो वो अपनी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी कर देगा? जब तुम्हें पसंद नहीं तो कैसे शादी कर देगा? ये एक कांटा भी चुभता है तो तुम्हारी माँ का कलेजा तड़प जाता है, बाप का जिगर फट जाता है, वो कैसे गवारा करेगा मेरी बेटी किसी गैर के साथ चली जाए। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हें सैयदा सकीना का वास्ता, तुम्हें सैयदा फातिमा का वास्ता, अरे सर कट जाए तो गवारा है, पर्दा कटे ये तुम्हें गवारा नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पर्दा करना तुम्हारा काम है, जन्नत में ले जाना सैयदा फातिमा का काम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। यही नबी की अजमत के जलसे का मकसद है। याद करना अहमद रजा मंसूरी, जी जी, बहुत यही नबी की अजमत का जलसे का मकसद है। मेरी बहनों, अपनी इज्जत पे हमला मत होने देना। और आज के बाद इस नरई में अगर चाय पिलाना है तो कमेटी वालों, चाय एक औरत के हवाले करो, वो औरतों को चाय पिलाएगी। किसी मर्द को चाय पिलाने की जाने की इजाजत मत देना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने बात सही कही या गलत कही? बोलो। सही सही। शरीयत की बात है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ,
अगर तुम्हारी बेटी भागेगी तो मेरा क्या नुकसान है? मेरा कोई नुकसान है? मेरी बेटी तो पर्दे में है, मेरी बहन भी पर्दे में है, लेकिन नुकसान है। नुकसान ये है, वो तेरी बहन है खून के एतबार से, ये मेरी बहन है कलमे के एतबार से। ये तेरी बहन है खून के एतबार से, क्योंकि जिससे ये पैदा उससे तू पैदा है, लेकिन ये मेरी बहन है कलमे के एतबार से। खून का रिश्ता कयामत में खत्म हो जाएगा, लेकिन कलमे का रिश्ता कयामत तक साथ जाएगा। मेरी बहनों, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। तुम सैयदा कनीज़ा सैयदा आयशा की गुलाम हो, तुम सैयदा फातिमा की गुलाम हो। अब मैं तुम्हें एक फार्मूला दे रहा हूँ। अगर कोई लड़का तुमसे कहे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम पहले जवाब देना। अगर प्यार करना है तो अपनी अम्मा से जाकर कर। अगर वो तुमसे कहे मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, तो जवाब देना। अगर चेहरा देखना है तो अपनी अम्मा का जाके देख। अगर वो कहे वीडियो कॉल पे तुझे देखना है, तो कहना वीडियो कॉल पे देखना है। अपनी बहन की छातियों को देख, अपनी बेटी के सीने को देख। खुदा की कसम मेरी बहनों, अगर तुमने ये जवाब दे दिया, उसकी हालत खराब हो जाएगी। दोबारा तुमसे नहीं कहेगा, बस तुम्हें मजबूत रहना है। अगर तुम सलामत रही तो दुनिया औकात में रहेगी, जब तुम पर्दे में रहोगी तो दुनिया औकात में रहेगी। ये जवाब दे दो, कोई बात नहीं, बगैर सेल के चलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये माइक भी बता रहा है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा को जरूरत नहीं है। अहमद रजा को ज़रूरत है तो इन बहनों के प्यार की ज़रूरत है, इन माओं की दुआ की ज़रूरत है, इन बच्चों के इश्क की ज़रूरत है। तो तुम जवाब दे देना। कभी भी मेरी बहनों वीडियो कॉल पे किसी से बात मत करना, फेसबुक पे कभी किसी से बात मत करना, ट्विटर पर कभी किसी से बात मत करना, कभी भी व्हाट्सएप पे किसी से बात मत करना। अपने भाई को धोखा मत देना, अपने बूढ़े बाप को धोखा मत देना, अपनी अम्मा को धोखा मत देना। अगर तुमने धोखा दे दिया तो ये तुम्हारा बूढ़ा बाप महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं रहेगा। ये तुम्हारा नौजवान भैया जिंदा रहते हुए भी मर जाएगा, लाश हो जाएगा। इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अजमत तुम्हारे हाथ में है, तकद्दुस तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हें ऐलान ये करना है, ऐ फातिमा, जब तक चांद सूरज रहेगा, फातिमा तेरी मानने वालियों का पर्दा सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह अगर तुम्हारा पर्दा सलामत है, इंशाअल्लाह अगर तुम्हारी अजमत सलामत है, तो हमारी अजमत सलामत है। इस्लाम का निज़ाम सलामत है, इस्लाम का कल्चर सलामत है, इस्लाम का प्यार सलामत है। अब नौजवानों, मैं तुम्हें 2 मिनट की बात समझा कर रुखसत हो रहा हूँ। अगर तुम्हारी बहन है, तुम्हारी नौजवान बहन है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम अपनी बहन को तड़पाना मत। अगर तुम्हारी बहन कहे भाई मुझे जोड़े की ज़रूरत है, तो बीवी को बाद में ला कर देना, बहन को पहले ला कर देना। बहन कहे मेरे भाई मुझे चूड़ी की ज़रूरत है, तो बहन को कभी ठुकराना मत, बहन को चूड़ी ला कर देना। अरे तू फटा हुआ कपड़ा पहन लेना, लेकिन इन बहनों को नया कपड़ा पहनाना। तू फटा हुआ लिबास पहन लेना, इन बहनों को नया लिबास। नरई के लोगों, किस नबी का जिक्र कर रहे हो? ये तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा साथ ना दे, वो आमना का लाल तुम्हारा साथ दे। सुभान अल्लाह। हबीबे परवरदिगार तुम्हारा साथ देगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारा साथ देंगे। अल्लाह की अदालत में कहेंगे आई विल नॉट गो टू जन्नह माई अल्लाह, लिविंग अमर द सर्वेंट माई अल्लाह इन डूम्सडे। वाह वाह, नहीं समझे? मैं समझा रहा हूँ, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो नरई के लोगों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना, अगला जलसा भाई ट्रेवल कम करो, थोड़ी देर सही कर लो, बगैर मैक के भी मैं तकरीर कर लेता हूँ। हाँ, अगला जलसा जब करो तो याद रखना, औरतों के लिए इतना ऊंचा पर्दा लगाना कि हमको तकरीर करने में परेशानी ना आए। हमको मुराद नहीं, हमारे जो भी खतीब को बुलाओ इतना लिहाज रखो ताकि दुश्मन देखे। अगर इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा कैमरा भी घुमा दिया तो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत का जनाजा पूरी दुनिया में निकल जाएगा। अगर एक भी कैमरा वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को, तो ये औरतों के सब चेहरे पूरे भारत देखेगा। देखेगा नहीं देखेगा? एक भी कैमरे वाले ने अगर थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को, थोड़ा सा इसका हैंडल घूम गया, तो तुम्हारी बहू बेटियों को पूरी दुनिया देखेगी। तो तुम्हारी बहू बेटियां दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। अगर तुम्हारी बहन है तो अपने भाई के प्यार के लिए है, अगर बेटी है तो बाप के प्यार के लिए है, अगर बीवी है तो अपने शौहर के प्यार के लिए, और के लिए नहीं, अंग्रेजों की तरह दिखाने के लिए नहीं है तुम्हारी बहन। क्या असर पड़ेगा इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया?
कुछ तो लिहाज किया करो मेरे भाइयों, ये नबी का जलसा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई विल नॉट गो टू जन्नह माई अल्लाह लिविंग अवर द सर्वेंट माई अल्लाह इन डूम्सडे। ऐ अल्लाह मैं अपने गुलामों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा, ऐ मेरे मौला अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे मौला तेरे हबीब कहते हैं अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा, तो ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये तो बेनमाजी है। इन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन इशा की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन असर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया। कभी कुरान की तिलावत ना की, जलसा तो कराया। कभी रमजान का रोजा ना रखा, तो मेरे नबी मालूम है क्या फरमाएंगे? मेरे नबी फरमाएंगे, अरे ये जैसे भी है, कमीने हैं, लईम है, गुनहगार है, खताकार है, लेकिन मेरे उम्मती है। मौला आज मेरे सदक़े में इनको जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो, वो वाला मैक हमें दो, शायद वो ठीक हो, हमें दे दो। ये देखें इसकी आवाज़ कैसी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अंदाज़ा करो, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के महलों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के बागों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत की नहरों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, तो अंदाज़ा करो उस रसूल से हमें कितनी मोहब्बत करना चाहिए। आमना के लाल फरमाते हैं, मौला मैं जन्नत में जब ही जाऊंगा जब मेरे गुलाम जन्नत में जाएंगे। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। माशाअल्लाह, बहुत खूब मेरे नबी का मकाम। अरे वाह वाह। और ये कमेटी वाले गए किधर? सामने बैठ जाओ। कमेटी वालों जलसा सुना करो, और कमेटी वालों एक तरीका बता दूं, 10 लोग कमेटी में हो तो 2 लोगों को रखा करो उलमा की खिदमत के लिए, वो खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, और 2 लोगों को रखा करो उलमा को क़यामगाह से स्टेज पर लाने के लिए। कितने हो गए? 4 लोग। और 2 लोगों को रखा करो स्टेज संभालने के लिए कि किसको पढ़वाना है किसको नहीं पढ़वाना है। कितने हो गए? 6 लोग। और 2 लोगों को रखा करो मजमे को कोऑपरेट करने के लिए। कितने लोग हो गए? 8 लोग। और 2 लोगों को रखा करो मैक ऑपरेटर के पास, ताकि ये मैक गड़बड़ ना कर सके। इस तरह से इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, तुम्हारे गांव का नाम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हो जाएगा। आओ देखो, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते, या रसूल अल्लाह, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही मेरा रसूल है, यही मेरा पैगम्बर है, यही आमना का लाल है, यही हबीब परवरदिगार है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत है। 12 तारीख पीर के दिन 4:45 पर मक्का शरीफ में हतीम काबा के सामने अल्लाह के हबीब सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से पैदा हो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरा रसूल पैदा हुआ, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल